नमस्कार दोस्तों। अब हम प्राचीन भारत से प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से वानभट्ट ने किसे महाराजधिराज और हूण नामक सियारों के लिए एक शेर कहा है? ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी यशोवर्मन, डी ग्रहवर्मन। इसका सही आंसर है बी प्रभाकर वर्धन। दूसरा क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास में कौन सी पुस्तक संबंधित है? ए रजतरंगिनी, बी पंचतंत्र, सी विक्रमों को वर्षीय, डी मलविकाग्नि मंत्र। इसका सही आंसर है ए रजतरंगिनी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश किससे संबंधित है? ए कविता, बी कोश रचना, सी युद्ध, डी व्याकरण। इसका सही आंसर है बी कोश रचना। चौथा क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है डी अथर्ववेद। पांचवा क्वेश्चन है, बादामी, द्वार समुद्र और वरंगल क्रमशः किन तीन वंशों से संबंधित थे? ए चालुक्य, होयसल, काकतीय, बी चोल, होयसल, काकतीय, सी काकतीय, चेर, चोल, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए चालुक्य, होयसल, काकतीय। छठा क्वेश्चन है, अशोक के शेर की लाट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 250 ईस्वी में सारनाथ में बनाई गई। दूसरा, इसमें सत्यमेव जयते खुदा हुआ है। तीसरा, इसमें 4 जानवर शेर, हाथी, बैल, हिरन बने हैं। कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। इसका सही आंसर है ए केवल 1। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। इसका सही आंसर है ए मौर्य काल। आठवां क्वेश्चन है, कश्यप मातंग ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर कहाँ प्रचारित किया? ए चीन, बी थाईलैंड, सी रूस, डी मलेशिया। जिसका सही आंसर है ए चीन। नौवां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाह्यान किसके समय भारत आया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जिसका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 10वां क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए पशुपालन, बी शिकार, सी खेती, डी मछली पालन। जिसका सही आंसर है बी शिकार। 11वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में दिशद्वेती किस नदी को कहा जाता था? ए रावी, बी घग्गर, सी ब्यास, डी गंगा। जिसका सही आंसर है बी घग्गर। 12वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? ए होत्री, बी अधियार्यु, सी उगद्धात्र, डी नक्षोत्री। जिसका सही आंसर है ए होत्री। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। जिसका सही आंसर है ए ऋग्वेद। चौथा क्वेश्चन है, मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित है? ए स्टोर, बी राजा की भूमि, सी कस्टम, डी धार्मिक संस्थान। जिसका सही आंसर है डी धार्मिक संस्थान। 15वां क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? ए 500 से 550 ईस्वी, बी 550 से 650 ईस्वी, सी 543 से 757 ईस्वी, डी 545 से 700 ईस्वी। इसका सही आंसर है सी 543 से 757 ईस्वी। 16वां क्वेश्चन है, आयहोल अभिलेख किसने लिखा? ए रवि कीर्ति, बी फाह्यान, सी ह्वेनसांग, डी हरिसेन। जिसका सही आंसर है ए रवि कीर्ति। 17वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? ए दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, बी दोनों ने पूर्ण जन्म का सिद्धांत माना, सी दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दूसरा, कराइकल अममायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। इनमें कौन से कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण यानी पुराने पत्थर लोगों का मुख्य व्यवसाय था? ए कृषि, बी खेती, सी शिकार करना, डी मछली पकड़ने। इसका सही आंसर है सी शिकार करना। 20वां क्वेश्चन है, लोथल का डॉकयार्ड किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था?
ए ताप्ती, बी भोगवा, सी हिंडन, डी रावी। जिसका सही आंसर है बी भोगवा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्मकांडीय शिक्षाएं वेदों के सूक्तों से जुड़ी है? ए ब्राह्मण, बी उपनिषद, सी आरण्यक, डी इतिहास। जिसका सही आंसर है ए ब्राह्मण। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध और जैन धर्म के बीच समानता का प्रतीक है? ए ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था का विरोध करना, बी पूर्ण जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करना, सी सत्य और अहिंसा का उपदेश देना, डी ऊपर के सभी। इसका सही आंसर है डी ऊपर के सभी। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है? ए बोध वृक्ष, बी कमल, सी घोड़ा, डी पहिया। जिसका सही आंसर है बी कमल। हेमिस त्योहार भगवान पद्मासंभव को समर्पित है, जिन्हें बुद्ध के प्रतिनिधि अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह भारत के किस भाग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी लद्दाख, डी उड़ीसा। जिसका सही आंसर है सी लद्दाख। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को काटा? ए अशोक, बी राजा शशांक, सी राजा पुष्यमित्र शुंग, डी महापद्मनंद। जिसका सही आंसर है सी राजा पुष्यमित्र शुंग। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी दिनादा, डी गौतम बुद्ध। जिसका सही आंसर है बी अश्वघोष। 27वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त विशेष शाही अधिकारियों को क्या कहा जाता है था? ए कममिकाश, बी राजभट्ट, सी शुल्काध्यक्ष, डी निश्र। जिसका सही आंसर है बी राजभट्ट। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में इथिजिका महामता का उल्लेख है? ए 11वां शिलालेख, बी 12वां शिलालेख, सी 9वां शिलालेख, डी 13वां शिलालेख। जिसका सही आंसर है बी 12वां शिलालेख। 29वां क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क को निम्नलिखित में से किसके रूप में संदर्भित किया जाता था? ए भागा, बी शुल्क, सी बाली, डी काड़ा। जिसका सही आंसर है बी शुल्क। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उन गांवों के नाम को संदर्भित करता है जो सैनिकों की आपूर्ति करते थे? ए कुपिया, बी परिहारक, सी नगारा, डी आयुधिया। जिसका सही आंसर है डी आयुधिया। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की? ए दंतीदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी ध्रुव, डी अमोघ वर्ष प्रथम। जिसका सही आंसर है ए दंतीदुर्ग। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने राजा कृष्ण प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया? ए दंतीदुर्ग, बी ध्रुव, सी अमोघ वर्ष प्रथम, डी गोविंद तृतीय। जिसका सही आंसर है बी ध्रुव। 33वां क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का शासन निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? ए 605 ईस्वी से 622 ईस्वी, बी 606 ईस्वी से 630 ईस्वी, सी 609 ईस्वी से 635 ईस्वी, डी 610 ईस्वी से 642 ईस्वी। जिसका सही आंसर है डी 610 ईस्वी से 642 ईस्वी। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने मालवा के परमार राजा मुंजा को मार डाला? ए विक्रमादित्य पंचम, बी जय सिम्हा प्रथम, सी तैलप सेकंड, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सी तैलप सेकंड। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को विष्णुवर्धन थर्ड ने उत्तराधिकारी बनाया? ए जय सिम्हा प्रथम, बी जय सिम्हा सेकंड, सी विजयादित्य प्रथम, डी भीम। जिसका सही आंसर है सी विजयादित्य प्रथम। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान बीजापुर जिले के पट्टाडकल में संगमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया गया था? ए विजयादित्य, बी विक्रमादित्य प्रथम, सी विक्रमादित्य सेकंड, डी पुलकेशिन सेकंड। जिसका सही आंसर है ए विजयादित्य। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने इक्ष्वाकुओं को हराया था? ए शिव स्कंद वर्मन, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी सिंह विष्णु, डी महेंद्र वर्मन सेकंड। जिसका सही आंसर है सी सिंह विष्णु। 38वां क्वेश्चन है, पहला संगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए तोल कापियार, बी ऋषि अगस्त्य, सी कपिल, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी ऋषि अगस्त्य। 39वां क्वेश्चन है,
टोलकापियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ए. तिरुवल्लुवर, बी. टोलकापियार, सी. सेनगुट्टुवन, डी. सत्तनारी। जिसका सही आंसर है बी. टोलकापियार। 40वां क्वेश्चन है, भारत रोमन व्यापार का विवरण देने वाली पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से किस कालखंड में लिखी गई थी? ए. पहली शताब्दी, बी. दूसरी शताब्दी, सी. तीसरी शताब्दी, डी. चौथी शताब्दी। इसका सही आंसर है ए. पहली शताब्दी। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मारवर्मन अरिकेसरी परम कुशन के उत्तराधिकारी बने? ए. कदलन वलुथी, बी. कोककीडियन रणधीरा, सी. वरकुना सेकंड, डी. मारवर्मन राजसिम्हा प्रथम। इसका सही आंसर है बी. कोकेडियन रणधीरा। 42वां क्वेश्चन है, संगम काल में संपूर्ण तमिलकम को निम्नलिखित में से किस भाग या इकोजोन में विभाजित किया गया था? पहला कुरिंजी यानी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा पलाई शुष्क क्षेत्र, तीसरा मुलई देहाती क्षेत्र, चौथा मरुदम आर्द्र भूमि, पांचवा निताल समुद्र तट। नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल 1, 2, 3, बी. केवल 2, 3, 4, सी. केवल 2, 4, 5 और डी. 1, 2, 3, 4 और 5। जिसका सही मिलान है डी. 1, 2, 3, 4 और 5। 43वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कलिंग के खिलाफ अशोक के अभियान पर प्रमुख जानकारी प्रदान करता है? ए. महावंश वासा, बी. स्तंभ शिलालेख 13, सी. स्तंभ शिलालेख 7, डी. दिव्यावदान। इसका सही आंसर है बी. स्तंभ शिलालेख 13। 44वां क्वेश्चन है, कौन से मंदिर चंदेल राजाओं से संबंधित थे? ए. तिरुपति, बी. खजुराहो, सी. बद्रीनाथ, डी. रामेश्वरम। इसका सही आंसर है बी. खजुराहो। बुद्ध के प्रथम उपदेश को इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? ए. धर्मचक्र प्रवर्तन, बी. महापरिनिर्वाण, सी. ब्रह्म जला सूत्र, डी. कच्छयाना गोटा सूत्र। जिसका सही आंसर है ए. धर्मचक्र प्रवर्तन। 46वां क्वेश्चन है, गंगई कोंडचौल किस राजा ने अपनाया था? ए. राजेंद्र प्रथम, बी. विजयालय, सी. करिकाल, डी. राजराज प्रथम। इसका सही आंसर है ए. राजेंद्र प्रथम। 47वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले मगध की राजधानी क्या थी? ए. राजगीर, बी. पाटलिपुत्र, सी. वाराणसी, डी. मथुरा। जिसका सही आंसर है ए. राजगीर। 48वां क्वेश्चन है, शाक्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? ए. कुमार भट्ट, बी. कपिल, सी. पतंजलि, डी. गौतम। इसका सही आंसर है बी. कपिल। 39वां क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? ए. बुद्धिमता, बी. पास बैठना, सी. शश्वर पाठ, डी. ज्ञान। इसका सही आंसर है बी. पास बैठना। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था? ए. चवार्क, बी. चरक, सी. सुश्रुत, डी. धन्वंतरी। जिसका सही आंसर है ए. चवार्क। और इस तरह 50 MCQ आपको बताया। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।